देखो कितने रुद्राभिषेक किए थे, बोले 11 रुद्राभिषेक किए थे। 10 भी कर सकते थे, 12 भी कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भूत भावन भोले बाबा के जो रुद्र अभिषेक किए वो कितने किए, बोले सज्जनों 11 किए। तो भगवान श्री कृष्ण की जितनी पत्नियां हैं ना भैया 16,108 पत्नियां हैं, तो सबके जो है 11 संतानें हुई हैं। बोले शंकर भगवान की। तो महाराज इसलिए भैया भगवान जी का रुद्र अभिषेक किया जाता है। रुद्र अभिषेक जो है मनोभाव को पूर्ण करने वाला, मन की इच्छा को जो है पूर्ण करने वाला है। और अब देखो भगवान शंकर तो भैया आप एक पानी का लोटा भी भगवान शंकर पर अर्पित कर देंगे ना, तो भैया भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी महिमाएं भगवान शंकर की। तो आइए सज्जनों कथा की ओर बढ़े। बोलिए शंकर भगवान की। तो सज्जनों सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, बोले इस पृथ्वी पर ज्योतिर्स्तंभ का जो है प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे जो है शिवलिंग की जो है स्थापना हुई। ध्यान से सुनना सज्जन। देखो ये जो हम कथा सुनने जा रहे हैं, जल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, जल की उत्पत्ति कैसे हुई, बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, भांग पूरा संबी अक इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, चंदन की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो भगवान का हम पूजन करते हैं ना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भैया ये वस्तु कैसे प्रकट हुई है, कहां से आई है। शिव महापुराण में ये सब विवेचन किया गया है, सब बताया गया है। जब शौनकादि ऋषियों ने श्री सूची महाराज से प्रश्न किया कि हे सूची महाराज, हम ज्योति स्तंभ के बारे में सुनना चाहते हैं कि सर्वप्रथम इस धरा पर, इस पृथ्वी पर ज्योति स्तंभ का जो है प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो सज्जनों कथा आती है, इस पृथ्वी पर जब प्रलय हो गया ना भैया, तो उस परब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि की जो रचना है वो प्रारंभ की। उस परब्रह्म परमात्मा ने जो कण कण में विराजमान है, व्याप्त है, उस परब्रह्म परमात्मा ने सज्जनों अपने स्वरूप को तैयार किया। सबसे पहले सज्जनों देखो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है ना, उन परमात्मा ने जो है अपने स्वरूप से, ध्यान से सुना तब कथा समझाएगी, उस परब्रह्म परमात्मा ने एक मानव को प्रकट किया। भगवान का ही स्वरूप है। तो महाराज लेकिन जिस मानव को प्रकट किया ना भगवान ने, कब किया, बोले जब इस सृष्टि पर प्रलय हो गया था, तो भैया परब्रह्म ही चराचर जगत में व्याप्त थे। तो उस परमात्मा ने सोचा, बोले अब मुझे सृष्टि का सृजन करना चाहिए, सृष्टि को बढ़ाना चाहिए। तो मेरे प्रभु ने क्या किया, उस परब्रह्म परमात्मा ने अपने शरीर से एक दिव्या पुरुष को जो है प्रकट किया, मानव का शरीर। महाराज जैसे दिव्या पुरुष प्रकट हुआ तो भैया उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं थे। महाराज पूरी शरीर पर मात्र बाल ही बाल थे। और भैया इतने बाल की पूरी त्रिलोकी जो है, कहते हैं भैया पूरी त्रिलोकी में उसके बाल फैल गए भैया। ऐसा दिव्या पुरुष जो है प्रकट किया। और देखो भैया जिस पुरुष को, मानव को प्रकट किया वो भगवान के ही स्वरूप है। उस स्वरूप का जो नाम रखा सदाशिव। क्या नाम रखा? सदाशिव के साथ
शक्ति जो है प्रकट करे, एक स्त्री पैदा कर दे। क्यों? बोले भैया अगर जो शिव है ना, शिव के आगे जो ई की मात्रा हम हटा दे तो क्या बनता है सब। बोले शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं, इसलिए भैया शिव के साथ शक्ति भी है। तो उस परब्रह्म परमात्मा ने क्या किया सज्जनों, कहते हैं स्त्री को पैदा किया, और जिस स्त्री को पैदा किया उसका नाम रखा शिवा। सदाशिव और शिवा। महाराज इन दोनों को प्रकट किया, और इन दोनों के लिए रहने के लिए परमात्मा ने एक नगर प्रकट किया। ताभ्याम च रमणं श्याम च तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंद रूपाभ्याम परमानंद रूपिणे। भैया देखो बहुत सुंदर नगर जो है प्रकट किया। जिस नगर को प्रकट किया उस नगर का नाम है आनंदवन। क्या नाम है भैया? देखो जो आनंदवन है ना, आनंदवन को बाद में जो है काशी नगरी कहा गया है। पहले इसका नाम क्या था? आनंदवन, और बाद में आनंदवन का जो नाम है वो काशी पड़ गया। तो महाराज उस नगरी में वो परमात्मा, वो मेरे प्रभु जो है रहने लगे। उस परब्रह्म परमात्मा ने जिन्हें प्रकट किया, तो महाराज उस नगरी में जब रहने लगे तो उनसे परब्रह्म परमात्मा ने कहा, बोले आप इस सृष्टि का सृजन करो, इस सृष्टि को बढ़ाओ। तो महाराज सृष्टि को जो है सदाशिव और शिवा जो है बढ़ाने लगे सज्जनों। तो कहते हैं शांत सा सतगुणों विरक्ते गंभीर यमति सागर। बोले महाराज सदा शिव ने जो है महाराज एक दिव्या पुरुष को जो है प्रकट किया, जो शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए, पीतांबरी पहने हुए उनको प्रकट किया। जैसे उस दिव्या पुरुष को प्रकट किया तो नाम पूछ लिया, भगवान शंकर को प्रणाम किया और पूछा, बोले मेरा नाम क्या है? तो महाराज भगवान जो सदा शिव हैं वो कहने लगे, जब उस दिव्या पुरुष ने पूछा, बोले मेरा नाम क्या है, मैं कहां से आया हूं? तो महाराज सदा शिव ने उसका नाम रखा विष्णु इति व्यक्तम ते नाम ख्याति भविष्यति। बोले तुम सब जगह व्याप्त रहोगे, इसलिए बोले तुम्हारा नाम विष्णु होगा। बोले शंकर भगवान की। तो देखो भैया उस परब्रह्म ने सदा शिव को प्रकट किया, स्त्री को प्रकट किया, और भैया सदा शिव ने जो है विष्णु को जो है प्रकट किया है। बोले शंकर भगवान की। अब भैया देखो एक कल्पों की कथाएं हैं, भागवत जी सुनेंगे ना, तो परब्रह्म जो नारायण है उनके द्वारा ही सब सृष्टि का सृजन हुआ है। लेकिन हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, तो भैया शिव महापुराण में भगवान शंकर के द्वारा इस सृष्टि का सृजन हुआ है। देवी भागवत सुनोगे तो देवी के द्वारा इस सृष्टि का सृजन हुआ है, क्योंकि भैया कल्प वेद है, एक कल्पों की कथाएं हैं। देखो है तो परमात्मा एक ही, शिव भी वही है, कृष्ण भी वही है, राम भी वही है। परमात्मा एक है भैया, लेकिन उस परमात्मा के नाम अनेक हैं। इस बात का ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना भैया राम जी छोटे हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, भगवान शंकर छोटे हैं, हनुमान जी बड़े हैं। भैया सब एक ही है, क्योंकि वो परमात्मा एक है, उस परमात्मा के नाम अनेक हैं। बोले शंकर भगवान की। तो महाराज कहा नाम ख्याति भविष्यति। बोले आपका नाम जो है विष्णु होगा। भगवान विष्णु ने कहा, बोले मुझे क्यों प्रकट किया है? भगवान शंकर कहते हैं, बोले तुम तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद बोले इस सृष्टि का सृजन करो।
तो सजनों, भगवान शंकर कहां तपस्या करने लगे? जो परब्रह्म परमात्मा ने ना नगरी बनाई थी ना, आनंदवन काशी ना, वहां पर जो है भगवान विष्णु तपस्या करने लगे। श्री सूजी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि भगवान विष्णु जब तपस्या करने लगे ना, बड़ी घोर तपस्या करे, तो भैया देखो उनके शरीर से पसीना जो है निकलने लगा। जब तपस्या करे तो उस पसीने से पूरी त्रिलोकी में जल ही जल हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। देखो जल का प्रादुर्भाव, जल का प्राकट्य कहां से हुआ है? बोले भैया जो जल है ये भगवान विष्णु के पसीने से निकला है। जल की उत्पत्ति भगवान नारायण के पसीने से हुई है भैया। तपस्या से भैया पूरे शरीर में जल ही निकलने लगा, पसीना निकलने लगा, तो पूरी त्रिलोकी में जल ही जल हो गया। इसलिए भैया जल का जो प्रादुर्भाव है, जल का जो प्राकट्य है, वो भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुआ है। बोले शंकर भगवान। तो महाराज भगवान विष्णु तो तपस्या में बैठे थे, पूरी त्रिलोकी में जल ही जल हो गया। तो भैया उस जल के ऊपर भी अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा, और भैया बोले उस जल के ऊपर भी तपस्या करें। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जैसे ही विष्णु जी के ऊपर प्रसन्न हुए, तो महाराज भगवान शंकर जी ने कहा, बोले विष्णु जी आप अब आगे सृष्टि बढ़ाओ। बोले आप सृष्टि का सृजन करो, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा ने अपने ही शरीर से सदाशिव को प्रकट किया, सदाशिव ने जो है विष्णु को प्रकट किया, अब विष्णु जो है ब्रह्मा जी को प्रकट करने लगे। इस प्रकार से सृष्टि का सृजन हुआ है। त्रिदेव जो है महाराज इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। तो महाराज भगवान विष्णु तपस्या में बैठे हुए थे महाराज। तो जब भगवान शंकर ने कहा, बोले आप सृष्टि का सृजन करो, तो महाराज उनकी नाभि से एक कमल पुष्प निकला। और सजनों उसी कमल पुष्प के ऊपर बोले एक और दिव्या पुरुष जो है वो प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान के। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, बोले मैं कौन हूं? भगवान ने कहा, विष्णु भगवान कहने लगे, बोले तुम में मुझ ब्रह्म की जो है शक्ति है, इसलिए बोले तुम्हारा नाम मैं ब्रह्मा रखता हूं। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा नाम रख दिया महाराज। बोले मुझे क्यों पैदा किया? बोले आप सृष्टि का सृजन करो। तो महाराज ब्रह्मा जी बैठे गए तप करने के लिए। तप करेंगे, बोले उसके बाद में सृष्टि का सृजन करूंगा। लेकिन भगवान विष्णु भी तपस्या करें, ब्रह्मा जी भी तपस्या में बैठ गए। जब ब्रह्मा जी ना प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को 5 मुख थे। कितने मुख थे? 5 मुख थे। अब तपस्या में बैठे गए भैया, तो बोले जो ऊपर वाला मुख है ना, उसमें शंका उत्पन्न हो गई। तपस्या में बैठे थे तो भैया तपस्या में बैठे बैठे शंका जो है उत्पन्न हुई। क्या शंका हुई? ब्रह्मा जी सोचने लगे, बोले देखो मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरा शरीर जो है जीर्ण वृद्ध जैसा है, तो इसका मतलब विचार करने लगे, बोले मैं ऊपर हूं और नारायण नीचे है। तो मन में क्या शंका हुई, बुद्धि में क्या आया? बोले मैंने इन्हें पैदा किया है कि इन्होंने मुझे पैदा किया है? बोले मैं बड़ा हूं कि ये बड़े हैं? ऐसी शंका होगी किसको? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी महाराज विष्णु भगवान जी के पास चले गए, और जैसे भगवान विष्णु जी के पास गए, विष्णु भगवान तपस्या में बैठे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले मेरे मन में एक शंका है। नारायण भगवान ने कहा, बोले बताओ क्या है? बोले आप मुझे बताओ, मैंने आपको पैदा किया है कि आपने मुझे पैदा किया है? क्योंकि बोले मैं आपसे ऊपर हूं और आप नीचे हो।
भगवान नारायण कहते बोले मैंने आपको पैदा किया है, लेकिन अब देखो ब्रह्मा जी की जो बुद्धि है बिगड़ गई, शंका हो गई ना। बोले नहीं नहीं मैं बड़ा हूं। और भगवान नारायण से जो है लड़ने लगे ब्रह्मा जी महाराज। अब जैसे ही लड़ने लगे तो क्या हुआ, भगवान शंकर ने देखा, बोले मैंने तो सृष्टि का सृजन करने के लिए इन्हें बोला। बोले महाराज ये तो आपस में लड़ने लगे। तो उसी क्षण सज्जनों कहते हैं एक ज्योतिर्स्तंभ जो है प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। एक ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ भैया, पूरी इस चराचर जगत में रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अब जैसे ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ ना भैया, इतना बड़ा ना उसका आदि ना अंत। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कहा, बोले हम दोनों आपस में लड़ रहे थे, बोले अब हमारी बात का हल निकल गया। बोले कैसे, बोले ये जो ज्योति स्तंभ है ना, जो इसका आदि देखकर आएगा, ये जो इसका अंत देखकर आएगा, जो पहले आएगा बोले वो बड़ा होगा। बोले शंकर भगवान वो बड़ा होगा। अब जब भगवान विष्णु से कहा, बोले आप नीचे की तरफ जाओ, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, और जो पहले आएगा ना इस ज्योति स्तंभ का आदि अंत देखकर बोले वो बड़ा होगा। सज्जनों कहते हैं भगवान नारायण जो है वरा रूप में जो है नीचे की तरफ गए, और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ हंस पर बैठकर ऊपर की तरफ गए। लेकिन कुछ दिन के बाद नारायण भगवान ने देखा, बोले तो ज्योति स्तंभ है, इसका ना आदि है ना अंत है, क्यों बोले समय व्यर्थ गवाए। भगवान नारायण आए और वहीं पर तपस्या करने के लिए बैठ गए। लेकिन भैया अब ब्रह्मा जी को शंका, हाँ तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, बोले महाराज जी कई वर्ष हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी को उस ज्योति स्तंभ का जो है आदि नहीं मिला। भगवान शंकर को भी चिंता होने लगी। बोले मैंने इनको प्रकट किया है सृष्टि का सृजन करने के लिए, लेकिन बोले ब्रह्मा जी के मन में कुछ और ही चल रहा है। तो सज्जनों कहते हैं भगवान जी ने क्या किया, बोले भगवान जी ने उसी क्षण जो है एक पुष्प जो है प्रकट किया, जो पुष्प प्रकट किया केतकी पुष्प जो है प्रकट किया, केवड़ा जिसे कहते हैं। बोले शंकर भगवान की केतकी पुष्प को प्रकट किया, और भगवान शंकर ने कहा, बोले जाओ जाकर जो है ब्रह्मा जी को समझाओ। महाराज ब्रह्मा जी उदास बैठे हैं, क्यों, बोले इतना समय हो गया, मुझे इस ज्योति स्तंभ का जो है आदि नहीं मिल रहा है, अब मैं कैसे नारायण के पास जाऊं, क्योंकि शर्त लगाई है। बोले बड़ा वही होगा जो ज्योति स्तंभ का आदि अंत देखकर आएगा, अब मैं कैसे जाऊं, बैठ गए एक जगह भैया ब्रह्मा जी। केतकी पुष्प जो है सज्जनों कहते हैं ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया, और जैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, बोले महाराज आप उदास क्यों हो, आपकी उदासी का कारण क्या है। ब्रह्मा जी ने पूरी घटना सुनाई। बोले मैं इस ज्योति स्तंभ का जो है आदि देखने के लिए आया था, मैंने नारायण भगवान से शर्त लगाई थी, लेकिन बोले इस ज्योति स्तंभ का कोई आदि ना अंत है, अब मैं कैसे जाऊं नारायण भगवान के पास। केतकी पुष्प ने कहा, बोले महाराज जी सुनो, भगवान विष्णु जो है ना वो तो तपस्या में बैठे गए हैं, इसलिए आप ऐसा करो, बोले नारायण के पास जाकर कह दो कि मैंने ज्योति स्तंभ का जो है आदि देख लिया। झूठ कहने के लिए कह दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा। केतकी पुष्प ने कहा, बोले मैं आपका साथ दूंगा, मैं कह दूंगा कि हाँ ब्रह्मा जी ने इस ज्योति स्तंभ का जो है आदि देखा है। इतने में सज्जनों ब्रह्मा जी के मन को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। बोले केतकी के ऊपर भी कौन विश्वास करेगा। तो इतने में गौ माता जो है आ रही थी सज्जनों। जैसे गौ माता ने पूछ लिया, बोले ब्रह्मा जी क्यों उदास हो,
पूरी बात बताई। तो बोले गौ माता ने भी कह दिया, बोले कोई बात नहीं, मैं आपका साथ दे दूंगी। अब भैया दो गवाह मिल गए, तो ब्रह्मा जी भी कहां चल पड़े भैया, सीधे नारायण भगवान के पास चल पड़े। बोली शंकर भगवान की। जैसे भगवान के पास गए, भगवान नारायण तो तपस्या में बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने आकर कह दिया, बोले मैं तो इस ज्योति स्तंभ का आदि देखकर आ गया। नारायण भगवान ने कहा, बोले आप मुझसे बड़े हो, आप इसका ज्योति स्तंभ का जो है आदि देखकर आगे, बोले आप तो बड़े हो। भैया मान लिया भगवान नारायण ने, लेकिन देखो भैया आप सब जगह झूठ कह सकते हो, लेकिन बोले शिव के सामने, शिव मंदिर में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो शिव के सामने, शिव मंदिर में झूठ बोलता है भैया, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला ना, नारायण भगवान तो मान गए, लेकिन बोले भगवान शंकर को क्रोध आ गया, बोले झूठ बोल रहा है ब्रह्मा। और महाराज कहते हैं जो ज्योति स्तंभ था ना, उसी ज्योति स्तंभ से जो है महाराज उसी क्षण भगवान शंकर को क्रोध आया। बोले ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, और महाराज क्रोध आया, और उसी ज्योति स्तंभ से जो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान, उसी ज्योति स्तंभ से भगवान जो है प्रकट हो गए सके। जैसे भगवान शंकर प्रकट हुए, क्रोध में आए, बोले ब्रह्मा झूठ कह रहा है, तेरी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, तेरे पांचवें मुख में विकार आ गया है। और महाराज क्रोध में आकर भगवान शंकर ने आज एक भैरव को जो है, एक काल पुरुष को प्रकट करा। बोले शंकर भगवान की। एक काल पुरुष को जो है प्रकट किया, हाथ में खड्ग लिया है महाराज। भगवान शंकर ने कहा, बोले ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने झूठ बोला है, बोले जिस मुख ने झूठ बोला उस मुख को ही काट दो। भैरव क्रोध में आ गया महाराज, होंठ चबा रहा है। ब्रह्मा जी के पास गया, और जिस मुख ने झूठ बोला था भैया बालों से पकड़ा और उस मुख को ही काट दिया। बोले शंकर भगवान की। महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी के मुख को काटा, तो जो काल भैरव है ना, भगवान शंकर ने उसका नाम काल भैरव रखा। बोले आपने ब्रह्मा जी के मुख को काटा है, इसलिए बोले आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। बोले जब पूरी पृथ्वी का निर्माण हो जाएगा, बोले इस ब्रह्म हत्या से आप कैसे छूटेंगे? बोले आपको इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगानी होगी, और फिर बोले काशी नगरी में मेरे द्वारपाल बनकर आप रहोगे। बोले पूरी पृथ्वी की लोकी की परिक्रमा लगाकर भिक्षा लेकर आपको जो है परिक्रमा करनी होगी, तब आप जो है ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होंगे। बोले शंकर भगवान की। महाराज कहते हैं काल भैरव वहां से चले गए। अब देखो ब्रह्मा जी के मुख को तो काट दिया, भगवान शंकर को क्रोध आया। बोले केतकी तूने झूठ बोला। केतकी पुष्प को भी भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। बोले जा आज के बाद तू मेरी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। केतकी पुष्प को श्राप दे दिया महाराज, केवड़े का जो फूल है, बोले मेरी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। और गौ माता, महाराज गौ माता से भी कहा, बोले गौ माता तूने भी झूठ बोला। संसार के लोग तुझे माता कहते हैं और तूने झूठ बोला। बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। गौ माता को श्राप दे दिया भगवान शंकर ने। क्या श्राप दिया? बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, बोले तुम्हारा जो मुख है अपूज्य हो जाएगा। भैया बोले तुम्हारे मुख की जो है पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि तूने झूठ बोला है। भैया गौ माता का जो मुख है अपूज्य है, क्योंकि गौ माता ने एक जगह नहीं 2 बार झूठ बोला है। और तीसरी बात, जो दधीची ऋषि है ना, दधीची ऋषि के शरीर को चाटा था भैया, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो भैया इसलिए भी गौ माता का जो मुख है अपूज्य है। आपने देखा होगा भैया जब हम गौ दान करते हैं तो मुख की पूजा नहीं की जाती। गौ माता की हम पूंछ पकड़ते हैं, ऐसे नहीं करते गौदान।
पूंछ पकड़कर गौदान किया जाता है भैया। देखो जितने भी देवता है ना, उन देवताओं की हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा जानते हैं, फेरी। तो भैया मुख के सामने से हम फेरी लेते हैं और मुख पर ही वो फेरी खत्म होती है, परिक्रमा पूर्ण होती है। लेकिन बोले गौ माता की अगर हम परिक्रमा करें तो भैया बोले मुख के सामने से नहीं निकलना चाहिए। अब कैसे परिक्रमा करें? तो बोले भैया पूंछ के पास खड़े होकर बोले गौ माता की जो टांगे है उनके मध्य से हमें निकलकर इस प्रकार जो है परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन भैया अब कोई गौ माता शरीफ होती है, हाँ, कोई गौ माता गुस्से वाली भी होती है भैया। अब लगे गौ दान करने, बोले पंडित जी ने कहा है बोले गौ के टांगों के मध्य से निकलना पड़ेगा। और भैया हुई गौ माता थोड़ी ही क्रोध वाली ना, लगे हैं गौ दान करने और ऐसा ना हो कि अपना ही गौदान हो गया। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले शंकर भगवान की। तो भैया अगर डर लग रहा है ना तो आप मुख के सामने से निकल जाएं और उस बात का प्रायश्चित करें। और एक बात और कहूं, हम लोग गौदान करते हैं लेकिन भैया हमें गौदान की प्रक्रिया का पता नहीं है। देखो गौदान हम करते हैं भैया, लेकिन गौशाला जाकर हम गौ ले आते हैं भैया, एक गाय का 10-10 बार दान हो रहा है। ऐसे गौदान होता है? शास्त्र बिल्कुल मना करता है भैया, जिस गाय का एक बार दान हो गया तो भैया दोबारा उस गौ का दान ही होता है। आपने एक बार दान कर दिया एक वस्तु का, तो आप उस वस्तु का 10 बार दान करेंगे भैया? नहीं हो सकता। तो भैया देखो, अगर आपने गौ दान करना है तो क्या करो? सबसे श्रेष्ठ बात कहूं मैं आपसे, क्योंकि देखो आजकल गौ तो भैया घर में पाली किसी ने नहीं, तो हम गौशाला ही जाते हैं। तो भैया देखो क्या करें अगर गौ दान करने की इच्छा है ना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा बोला भैया एक गाय का 20-20 बार दान हो चुका है, उसका फिर हम दान करें। ऐसे दान ही होता है भैया। शास्त्र कहता है बोले जिस गौ का दान किया जाए, बोले भैया उस गौ को ना बेचा जाए, नहीं तो भैया जो लेने वाला और देने वाला है ना उनके लिए कष्टकारी होता है। तो भैया क्या करे? बोले चांदी की गाय लाओ भैया और बछड़े सहित चांदी की गाय लाओ और भैया ब्राह्मण को बुलाओ, तर्पण करो, संकल्प करके उस चांदी की गौ का दान करो। भैया जो पुण्य आपको प्रत्यक्ष रूप में जो गौ माता होगी उसका दान करने से मिलेगा, वही चांदी की गाय का दान करने से आपको पुण्य मिल जाएगा। बोले शंकर भगवान की। और भैया ऐसा नहीं कि चांदी की गाय का खर्च उतना ही होगा। आप गाय लाएंगे भैया तो देखो लाएंगे उसको, उनको भी दक्षिणा देनी पड़ेगी। ब्राह्मण आएगा उनको पैसा देना पड़ेगा। जो अलंकार आते हैं भैया उसका भी जो है पैसा देना पड़ता है। आज थोड़ा चांदी बढ़ भी गई है, आपको पता है सबको। तो फिर भी भैया कोशिश करें कि अगर, मैं नहीं कहता भैया बड़ी आप चांदी की चोटी वाली बना दो, उसका दान करो, वही पुण्य फल आपको मिलेगा। बोले शंकर भगवान की। गौ माता है ना, बोले गौ माता ने झूठ बोला है, बोले कितनी बार? बोले भैया एक बार नहीं, बोले सीता मैया के सामने भी जो है गौ माता ने झूठ बोला है। तो भैया देखो इसलिए गौ माता का जो मुख है वो अपूज्य है। तो आइए देखना गौ माता ने कब जो है झूठ बोला है। एक तो देखो भगवान शंकर ने श्राप दिया, दूसरा श्राप किसने दिया? सीता मैया ने। और तीसरी बात मैंने कही कि गौ माता ने जो दधीची ऋषि है उनके शरीर को चाटा भैया देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए। तो भैया जैसे ही जीवा का स्पर्श उनके शरीर से हुआ उनकी मृत्यु हो गई। तो भैया तब भी गौ माता का जो मुख है वो अपूज्य है। तो महाराज कथा आती है, बोले सीता मैया ने क्यों श्राप दिया? इस बात को भी आपको सुना दूं भैया, क्योंकि एक कथा से अनेक कथा निकलती है भैया। बोले शंकर भगवान की। बोले भैया जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ ना भैया, तो प्रभु राम सीता लखन जो है वन में फल्गु नदी के किनारे महाराज, जैसे फल्गु नदी के किनारे महाराज राम जी स्नान इत्यादि कर रहे थे, तो उसी क्षण जो है दशरथ जी महाराज उनकी मृत्यु हो गई थी। दशरथ जी महाराज कहते हैं प्रकट हो गए और दशरथ जी महाराज ने राम जी से कहा, बोले मुझे पिंड दान करो।
राम जी ने कहा, बोले पिताश्री, बोले अभी तो अन्न हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं व्यवस्था करता हूं, कल आपको जो है पिंडदान मैं कर दूंगा। सज्जनों कहते हैं राम जी जो है अन्न की व्यवस्था करने के लिए गए, लखन साथ में है, सुबह हुई, अगला दिन हुआ तो महाराज उसी समय जो है मां सीता जो है फल्गु नदी के किनारे थी। उसी क्षण कहते हैं सज्जनों कि दशरथ जी महाराज पुनः जो है प्रकट हो गए और दशरथ जी महाराज ने सीता मैया से कहा, बोले बेटी मुझे पिंडदान करो। बोले पिताजी आपके जो बेटा है ना, बोले अन्न लाने के लिए गए हैं, बोले जब वो आ जाएंगे तो हम आपको पिंडदान कर देंगे। दशरथ जी ने कहा, बोले जल्दी जल्दी मुझे पिंडदान करो, नहीं तो बोले मैं नरक चला जाऊंगा, मुझे दुख होगा, मुझे कष्ट होगा। अब सीता मैया ने सोचा, बोले कैसे पिंडदान करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कैसे मैं पिंडदान करूं। तो ब्राह्मण देवता सामने खड़े थे, ब्राह्मण देवता से पूछा, बोले मैं क्या करूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले आप ऐसा करो, बोले बालू का ही पिंडदान कर दो। बोले शंकर भगवान की, बालू जानते, बोले रेत का पिंडदान कर दो। अब भैया सीता मैया ने क्या किया, बोले पिंडदान बनाया। तो भैया एक नहीं 4 पिंड बनाए। किसके लिए बनाए, बोले एक पिंड जो है गाय के लिए, दूसरा पिंड जो फल्गु नदी है उसके लिए, तीसरा पिंड जो है ब्राह्मण के लिए और चौथा पिंड जो है दशरथ के लिए। 4 पिंड दे दिए रेत के भैया, बालू के। अब जब 4 पिंड दान कर दिए भैया तो दशरथ जी महाराज पिंड लेकर चले गए। इतने में राम जी वहां पर पहुंच गए। जब राम जी वहां पर पहुंचे, राम जी ने सीता से कहा, बोले सीता आप जो है पिंडदान करो, आप पिंड बनाओ। सीता ने कहा, बोले मैंने तो पिंडदान कर दिया। बोले कैसे, बोले ब्राह्मण सामने खड़े हैं, गौ माता सामने है, फल्गु नदी सामने, इनको पूछ लो, मैंने पिंडदान कर दिया। महाराज जब इतना कहा, ब्राह्मण देवता से पूछा, बोले ब्राह्मण देवता सीता ने पिंडदान किया। अब ब्राह्मण देवता सोचने लगे, बोले भैया रेत का कोई पिंड होता है, बोले रेत के पिंड से बोले मेरा परिवार, मेरे बच्चे, उनका कहां पेट भरेगा। तो भैया ब्राह्मण देवता ने झूठ में कह दिया, बोले सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया, बोले शंकर भगवान ने किया। जब महाराज इतना कहा ब्राह्मण देवता ने तो सीता मैया को क्रोध आया, बोले ब्राह्मण देवता आपने झूठ बोला, बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। सीता मैया ने श्राप दिया, बोले तुम कितना भी जोड़ लो फिर भी तुम्हारे घर में कमी ही रहेगी। महाराज श्राप दे दिया सीता मैया। बोले शंकर भगवान की। सज्जनों उसके बाद गौ माता से पूछा, बोले आप तो मां हो, आप तो बताओ ना, मैंने पिंडदान किया। गौ माता ने भी मना कर दिया, बोले रेत का पिंड होता है। महाराज गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, बोले सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। महाराज सीता मैया को क्रोध आया और सीता मैया ने क्रोध में आकर आज क्या किया, बोले गौ माता को भी श्राप दे दिया। बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज के बाद तुम्हारा जो मुख है उससे तुम्हारे मुख की पूजा नहीं की जाएगी। बोले शंकर भगवान की। फल्गु नदी से पूछा, बोले हे मैया आप बताओ मैंने पिंडदान किया कि नहीं किया। अब फल्गु नदी कहने लगी, बोले मेरा ही रेत और मुझे पिंडदान, बोले ऐसे पिंडदान होता है। फल्गु नदी ने भी कह दिया, बोले मुझे कोई पिंडदान नहीं किया। सीता मैया को क्रोध आ गया, बोले मैया तू भी झूठ बोल रही है। और महाराज श्राप दे दिया, बोले जब तक तुम्हें कोई खोदेगा नहीं, बोले तुम्हारे अंदर से जल नहीं निकलेगा। इसलिए भैया जो फल्गु नदी है ना, ऊपर रेत है नीचे जल है, भैया खोदना पड़ता है तब जल जो है निकलता है, क्योंकि सीता मैया ने श्राप दिया है। भैया तीनों ने मना कर दिया ना, तो अब अपने पिता दशरथ जी को बुलाया। बोले पिताजी आप बताओ मैंने पिंडदान किया कि नहीं। उसी क्षण क्या हुआ सज्जनों, कहते हैं जो दशरथ जी महाराज है उनका जो हाथ है भैया प्रकट हो गया और हाथ में पिंड है। राम जी ने देखा भैया
जैसे राम जी ने देखा भैया उस हाथ का स्पर्श करने लगे, बोले भैया वो हाथ जो है पत्थर का बन गया। बोले शंकर भगवान की। और भैया उस जगह पर आज भी पिंडदान किया जाता है जहां पर दशरथ जी महाराज का जो हाथ प्रकट हुआ है, भैया वहां पर आज भी पिंडदान किया जाता है। तो भैया इस प्रकार कहते हैं कि गौ माता को जो है श्राप लगा है। बोले शंकर भगवान की। अब भैया देखो गौ माता को भी श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी के मुख को काट दिया, और जो केतकी पुष्प है केतकी पुष्प को भी श्राप दे दिया। भैया ऐसा भी वर्णन आता है, बोले जब ब्रह्मा जी के मुख को काटा ना तो भैया कुछ रक्त की बूंदे बोले पृथ्वी पर पड़ी, और भैया उन रक्त की बूंदों से जो है कहते हैं भैया एक नदी का जो है निर्माण हो गया। उस नदी का नाम है कर्मनासा। बोले शंकर भगवान की। क्या नाम है? कर्मनासा। भैया इलाहाबाद लखनऊ में नदी है, और भैया वहां पर एक बोर्ड भी लगा है, बोले भैया कोई भी इस नदी के जल का स्पर्श ना करे। और भैया कोई भी व्यक्ति उस नदी के जल का जो स्पर्श कर लेता है, जो उसने कोई भी पुण्य कर्म किए हो, अगर जल का स्पर्श भी हो गया भैया तो उसके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। भैया यहाँ तक जो पशु पक्षी हैं बोले उस जल को देखते तक नहीं है भैया। कर्मनाशा नदी है भैया, कर्मों को मिटाने वाली भैया, हमारे पुण्यों को मिटाने वाली है। ब्रह्मा जी के रक्त से जो है इस नदी का जो है निर्माण हुआ है। बोले शंकर भगवान की। तो महाराज इस प्रकार जो है अब जब श्राप दिया ना भैया, तो सज्जनों ब्रह्मा जी केतकी पुष्प जो है पश्चाताप करने लगे। बोले प्रभु हमें क्षमा कर दो, आज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारा कल्याण करो, हमारे कष्ट को दूर करो। जब बार बार भगवान से प्रार्थना करी तो सज्जनों भगवान जो है मान गए। बोले शंकर भगवान की। आइए हम भी प्रभु का गुणगान करें, प्रभु जी के चरणों में चले। बोले शंकर भगवान। ओ मेरे तन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले, मेरे तन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले। रोम रोम में समाया तेरो नाम रे, मेरी सांसों में तेरो ही नाम रे। हो मेरी सांसों में तेरो ही नाम रे। ओ मेरी तन में भी भोले, मेरे तन में भी भोले, मेरे मन में हरि बोल। मेरे तन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले, मेरे तन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले, मेरे तन में भी भोले। रोम रोम में समाया तेरो नाम रे, मेरी सांसों में तेरो ही नाम रे। हो मेरी सांसों में तेरा ही नाम। बोले शंकर भगवान की। तालियों की भाव के साथ जय जय। जैसे चंदा में भोले, जैसे चंदा में, जैसे सूरज में भोले, जैसे चंदा में भोले, जैसे चंदा में भोले, जैसे सूरज में भोले, जैसे चंदा में भोले, जैसे
सूरज में भोले, अंबर तार में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हो मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, भोले तेरे मन में भी भोले, तेरे मन में भी भोले, ओम में समाया तेरा नाम रे, सांसों में तेरा ही नाम रे, ओ मेरे सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे गणपति के भोले, जैसे नंदी के भोले, जैसे गणपति के भोले, जैसे नंदी के भोले, जैसे गणपति के भोले, जैसे नंदी के भोले, जैसे गणपति के भोले, अगर नारी में समाया तेरो नाम रे, सांसों में तेरो ओ मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, मेरे तन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले, मेरे तन में भी भोले, मेरे तन में भी भोले, रोम रोम में समाया तेरो नाम रे, तेरो ही नाम रे, ओ मेरी सांसों में तेरा हरि बोल। पत्ते में समाया तेरो नाम रे, मेरी सांसों में तेरो ही नाम रे, ओ मेरी सांसों में तेरो ही नाम रे, मेरे तन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले, मेरे तन में भी भोले, मेरे तन में भी भोले, मेरे तन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले, रोम रोम में समायो तेरो नाम रे, सांसों में तेरो ही नाम रे, ओ मेरी सांसों में तेरो ही नाम रे, ओ मेरी सांसों में
थे रोई नाम रे। ओ मेरी सांसों में तेरो ही नाम रे। ओ मेरी सांसों में तेरो ही नाम रे। ओ मेरी सांसों में तेरो ही नाम रे। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। तो सज्जनों, आज ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प ने प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। और भैया देखो, जब हम कोई गलत कार्य कर देते हैं और भैया गलत कार्य करने के बाद अगर हम प्रायश्चित कर लेते हैं तो मेरे प्रभु हमारे पाप को भी, हमारे जो हमसे पाप हुआ होता है ना, उस पाप को भी दूर कर देते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं सज्जन। इसलिए भैया जितना भी हो सके, अगर कभी जीवन में कोई ऐसा पाप भी हो गया हो तो भैया प्रभु की शरण में चले जाओ, क्योंकि भैया हम सब भगवान की संतानें हैं और हर व्यक्ति से गलती होती है भैया, चाहे बड़े से बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उससे भी गलती हो जाती, उससे भी पाप हो जाता है। लेकिन भैया जब पाप हो जाए ना तो उसका प्रायश्चित हमें करना चाहिए। और ये शंकर भगवान की। तो महाराज जब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, तो महाराज उसी क्षण जो है कहते हैं, बोले शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, लाइट देवता की। हाँ ठीक है भाई, लाइट देवता ही है, तभी बोलेंगे जब लाइट आएगी। क्यों? चलो आओ कथा सुने भाव के साथ। बोले शंकर भगवान की। अब थोड़ा मुझे भी जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 कथाएं कंटिन्यू चली है ना। अभी पीछे जो 14 तारीख से कथा थी ना भैया, पूरा हफ्ता लाइट नहीं आई, बिना लाइट से कथा करी, फिर क्या करना फिर। बोले शंकर भगवान की। तो महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने प्रायश्चित किया, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जब समय याचना मांगी ना भैया, तो भैया देखो गलती कर कर अगर हम पछतावा करते हैं तो प्रभु हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब समय याचना मांगी तो प्रभु ने कहा, बोले ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। पहले तो भैया भगवान क्रोध में आ गए, बोले ब्रह्मा जी आपने ऐसा भाव रखा ना, तो बोले जाओ पृथ्वी पर तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा, पृथ्वी पर बोले घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, कोई पूजा नहीं करेगा। क्योंकि महाराज क्रोध में भगवान शंकर आ गए, लेकिन प्रायश्चित किया ना, तो भगवान शंकर ने कहा, समय याचना कर दी ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से कह दिया, बोले ब्रह्मा जी ठीक है आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, तो ठीक है, बोले घर में जो कोई भी यज्ञ करेगा, बोले आपके बिना कभी भी यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता है। बोले शंकर भगवान की। भैया देखो हम घर में कोई यज्ञ करते हैं ना, तो भैया उस यज्ञ में ब्रह्मा जी का, भगवान शंकर जी का और विष्णु जी का, तीनों का जो आह्वान किया जाता है। तो बोले ब्रह्मा जी अगर बोले आपका आह्वान नहीं किया जाएगा, आपको नहीं बुलाया जाएगा, बोले यज्ञ कभी भी संपन्न नहीं होगा। और बोले एक बात और क्या कही भगवान ने, बोले तुम्हारा मंदिर नहीं होगा, संसार के लोग तुम्हें पूजेंगे नहीं। फिर जब प्रार्थना करी तो भैया भगवान ने कहा, बोले ये जो केतकी पुष्प है, बोले जहां गिरेगा ना, बोले वहीं उसी स्थान पर तुम्हारा जो है मंदिर बन जाएगा। तो भैया कहते हैं कि जो केतकी पुष्प है सजनों, कहते हैं पुष्कर में जो है पुष्पराज। देखो पुष्कर का जो पहले वाला नाम था वो पुष्पराज था, लेकिन बाद में समय के अनुसार वो नाम बदल गया और पुष्कर बन गया भैया। तो देखो राजस्थान में पुष्कर में जो है ब्रह्मा जी का मात्र एक मंदिर है भैया, और इस पूरी पृथ्वी पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। बोले जहां पर एक केतकी पुष्प गिरेगा वहीं पर जो है ब्रह्मा जी का क्या बनेगा, मंदिर बनेगा। तो भैया पुष्कर में जो है ब्रह्मा जी का मंदिर बना। बोले शंकर भगवान की। अब महाराज केतकी पुष्प ने भी समय याचना मांगी। जब महाराज केतकी पुष्प ने समय याचना मांगी, प्रार्थना करी, तो महाराज
पहले तो भगवान ने कह दिया बोले तू मेरी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। और भैया केतकी पुष्प जो है ना भगवान शंकर की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन जब प्रार्थना करी बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, तो भगवान जी ने कह दिया बोले ठीक है, बोले तेरे पुष्प से जो है इत्र बनेगा और बोले उस इत्र का जो है प्रयोग पूजा में किया जाएगा। इत्र जानते हैं सेंट भैया, जैसे हम लगाते हैं ना अपने लिए सेंट, भगवान को भी लगाया जाता है, भगवान की पूजा में इत्र का प्रयोग किया जाता है। और जब भगवान की पूजा में हम इत्र का प्रयोग करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ये जो इत्र है ना एक केतकी पुष्प के जल से जो है बना हुआ है। तो महाराज केतकी पुष्प को भी स्थान दे दिया। फिर भी महाराज भगवान शंकर का क्रोध बिल्कुल जो है शांत ना हो, तो भगवान शंकर जी ने नारायण की तरफ देखा है। नारायण भगवान बिल्कुल प्रसन्नचित्त महाराज। तो जैसे भगवान शंकर ने नारायण जी को देखा महाराज, नारायण भगवान को देखकर कहने लगे बोले नारायण आपने बोले कभी भी आज तक झूठ नहीं बोला, कभी भी असत्य का आपने साथ नहीं दिया, इसलिए बोले मैं आपका आज एक और नामकरण करता हूं। और भगवान शंकर ने जो है नारायण भगवान का नाम रख दिया। बोले सत्यनारायण भगवान की। भैया सत्यनारायण की कथा करवाते हैं ना घर में, सुनते हैं ना आप, तो भैया उस कथा का प्रादुर्भाव, वो कथा कहां से निकली है? भगवान शंकर ने स्वयं नारायण जी का नाम सत्यनारायण रखा है। और बोले इस दिन बोले आपका नाम मैंने नामकरण किया है। बोले ये दिन जो है पूर्णिमा का होगा और हर महीने पूर्णिमा आएगी, और पूर्णिमा का जो भी व्रत करेगा आपका जो नाम लेगा बोले उसके सभी मनोरथ जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए भैया घर में सत्यनारायण की कथा अवश्य करवानी चाहिए। करवाते हैं आप? हाँ जी बोल दो तो। हाँ अगर भैया वैसे तो शास्त्र कहता है कि वर्ष में 2 बार करवानी चाहिए, चलो 2 बार नहीं करवाते ना तो भैया 1 बार तो अवश्य करवाओ, क्योंकि भैया सत्यनारायण की जो कथा होती है ना घर में बरकत करने वाली होती है, धन धान्य को देने वाली होती है। इसलिए भैया सत्यनारायण की कथा हमें अवश्य करनी चाहिए। और भैया देखो एक और बात कहूं, अगर जीवन में आप राम कृष्ण नहीं कहते, राधे राधे सीताराम नहीं कहते, अगर जीवन में आपने सत्य का आचरण किया है, आप सत्य बोलते हैं, तो समझो भैया आप भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, आप भगवान का ही नाम ले रहे हैं। क्योंकि सत्यम परम धीम ही, सत्य कोई और नहीं, मेरे परमात्मा मेरे नारायण ही सत्य है। इसलिए भैया जो सत्य बोलता है समझो वो भगवान की ही सेवा कर रहा है, वो भगवान का ही नाम ले रहा है, क्योंकि मेरे नारायण का नाम जो है सत्य नारायण है। और भगवान ने क्या कहा? शंकर भगवान ने बोले नारायण आपके शरीर से जो जल प्रकट हुआ है, बोले जो कोई भी संसारिक प्राणी मेरे ऊपर, मेरे शिवलिंग के ऊपर जो है बोले 1 लोटा भी जल चढ़ाएगा, बोले मैं उसकी पूजा से प्रसन्न हो जाऊंगा। बोले शंकर भगवान की। वृंदावन